बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पंजाबी की एक मिसाल है कि खावे ते लुटन लग जाता है और अगर रजे आवे तो कुटन लग जाता है। सेम इस वक्त हालात हमारे प्रॉपर्टी सेक्टर में है, क्योंकि प्रॉपर्टी सेक्टर में जो डेवलपर्स हैं, खुसूसन वो तमाम डेवलपर्स जो कि हाउसिंग सोसाइटीज़ बना रहे हैं, जब ये लोग अपनी हाउसिंग सोसाइटी लॉन्च करते हैं तो उस वक्त वो इस तरह की ऑफर्स लोगों को कर रहे होते हैं, लोगों को डिस्काउंट्स ऑफर कर रहे होते हैं, बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे होते हैं और लोगों को ये शो करते हैं कि जी हम तो एक बहुत बड़े विजन के साथ आए हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका मकसद जो है वो बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा करना होता है। और वंस वो तमाम पैसा इकट्ठा कर लेते हैं तो उसके बाद उनके मिजाज में और उनके जो पॉलिसीज़ हैं उनमें तब्दीली नज़र आना शुरू हो जाती है। फिर वो कहते हैं कि जी आप अगर फलां डेट तक अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं देंगे तो आप पे सरचार्ज लगेगा, आप अगर फलां डेट तक अपनी जो पेमेंट प्लान है उसको अप टू डेट नहीं करेंगे तो आपकी फाइलें कैंसिल कर दी जाएंगी। और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रेशराइज करने के तरीकाकार जो है वो डेवलपर्स अडॉप्ट करते हैं। अब इससे जो सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं वो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में ये परसेप्शन पाई जाती है कि शायद जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो दरख्तों से पैसा उतारते हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तानी जो हमारे यहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी हैं, चाहे हुकूमत है, चाहे लोग हैं, चाहे इदारे हैं, वो ये समझते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने जो है ना ये दरख्तों से डॉलर, पाउंड और यूरो उतारते हैं और वो हमें यहाँ पर बेचते हैं। अब अगर उन्होंने वो दरख्त लगा भी लिया, मैं मिसाल देता हूं कि अगर उन्होंने वो दरख्त लगा लिया जिससे पैसे उतरते हैं, तो आप ये देखें कि उन्होंने पूरी जिंदगी की मेहनत करके उस दरख्त का पौधा लगाया होगा, उसको दरख्त बनाया होगा और अब उससे पैसे उतार रहे हैं। बहरहाल इन तमाम चीज़ों के अलावा भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान में कसीर तादाद में ज़र मुबादला बेचते हैं, जिससे हमारी मईशत को भी इससे काम मिलता है। हमारी हुकूमत भी उनके तरले मिन्नतें कर रही होती है कि जी पाकिस्तान में पैसे भेजें, और अल्टीमेटली वो पैसे जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर में, प्रॉपर्टी सेक्टर में बना रहे होते हैं ताकि कल को बच्चों का बेहतर मुस्तकबिल देख सकें, कल को जब वो वापस आएँ तो एक अच्छी जगह पर अपना घर बना सकें और इसी तरह के बहुत सारे ख्वाब सजाए जो है वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स और अपने पैसे जो है यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ को बेचते रहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से उनको दो तरह के मसाइल का सामना है इस वक्त। सबसे पहला मसला यह है कि ऐसे तमाम लोग जिन्होंने साल 2017-18 से लेकर ऑनवर्ड्स अभी 2024 तक किसी भी सोसाइटी में किस्तों पर प्लॉट लिए हैं, तो जो लेट डेवलपमेंट और लेट डिलीवरी है इस वक्त वो इसका सामना कर रहे हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ में लोगों ने अपना 100% पेमेंट प्लान मुकम्मल कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी उनको प्लॉट्स डिलीवर नहीं किए गए। दूसरी तरफ जो हमारे डीलर भाई, उनको इब्तदाई तौर पे ये ख्वाब दिखाते हैं कि जी अगर आपको जो है वो साल बाद यही प्लॉट या यही पैसे, अगर आपने 5 लाख रुपया दिया है तो ये 10 लाख हो जाएगा, 10 लाख दिया तो 20 लाख हो जाएगा। तो उनको वो डबल शाह वाले ख्वाब दिखा रहे होते हैं। तो वो भी इस वक्त जो है या तो वो डीलर्स जो है वो काम करना छोड़ गए, कहीं बाहर चले गए, इधर उधर चले गए या फ़ोन नहीं उठाते। तो इस वक्त जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनको ये दो तरह के मसाइल का सामना है। अब इसका हल क्या है या इसका क्या किया जा सकता है? सबसे पहले तो मेरा ये ख्याल है कि जो कैपिटल स्मार्ट सिटी है उन्होंने एक बेहतरीन ट्रेंड सेट किया इस हवाले से कि उन्होंने गुज़िश्ता साल तमाम तर डेवलपमेंट चार्जेस, तमाम तर सरचार्जेस इनको मौखर किया और लोगों को मजीद 1 साल की मोहलत दी कि जी आप 1 साल के बाद जो है वो इन तमाम चीज़ों को लेके चल सकते हैं। उसके पीछे हाल तो उनका मकसद ये था कि डिलीवरी थोड़ी सी लेट थी, लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों की जो एहसासात हैं उनको ज़रूर मद्देनज़र रखा और उसके हवाले से डिसीजन लिया। लेकिन इसके अलावा जो बाकी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, आप लाहौर से शुरू करें, मिसाल के तौर पर लिबर्टी लैंड्स है, नूर आर्चर्ड है, लाहौर स्मार्ट सिटी है, दीगर जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ इतिहाद टाउन है, जिया बग्गा रोड पे, रायवेंड रोड पे या बाकी जगहों पर बन रही हैं, उन तमाम के भी यही हालात हैं। इसी तरह जो सोसाइटीज़ इस वक्त जो है वो जीटी रोड पे बन रही हैं, मिसाल के तौर पे सिटी हाउसिंग खारियाँ बन रही है, इसके अलावा जो सिटी अपना जो मेट्रो सिटी गुजर खान बन रही है, और इसी तरह जो इस्लामाबाद में ब्लू वर्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, पार्क व्यू सिटी, दीगर एक लंबी फहरिस्त है। ये तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ पॉपुलर हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और इनके हालात तकरीबन सेम है इस वक्त में। तो बहरहाल अभी डेवलपर को ये चाहिए कि एक स्टेप आगे हो और लोगों को जो है वो इस हवाले से सहूलत फराहम करे, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान में ये हालात इस वक्त ख़राब हैं बल्कि पूरी दुनिया में महंगाई जो है बढ़ चुकी है। आप अगर बात करें यूके, इंग्लैंड, कनाडा, बाकी जितने भी ममालिक हैं, यूएसए या दीगर दुबई और मिडल ईस्ट के जितने ममालिक हैं, हर जगह पे महंगाई हुई है, सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं हुई। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। लोगों के जो जज्बात हैं उनको ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। अगर आपने उनको डिलीवरी लेट दे रहे हैं तो कम से कम दूसरी तरफ उनको जो उनकी पेमेंट्स हैं उसके हवाले से कम कोई सहूलत फराहम करें, क्योंकि ना ही तो उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है और ना ही उन्हें डिलीवरी मिल रही है। तो मेरी मुदबाना गुजारिश है इन तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ से, तमाम डेवलपर से, आप इस वक्त में अगर लोगों का ख्याल करेंगे तो लोग कल को आप पे दोबारा एतमाद करेंगे। ये ना हो कि कुछ ऐसी हाउसिंग सोसाइटीज़ भी हमारे यहाँ हैं
जिन्होंने एक तरफ तो लोगों को जो है वो डंडा दे के उनसे पेमेंट्स ली हैं, जब दूसरी जगह पे गए हैं ना तो लोगों ने उनको ऐसा जो है वो इग्नोर किया है कि वो पूरी की पूरी सोसाइटी रोल बैक हो गई है। तो खुदारा अगर आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप मजीद शहरों में सोसाइटीज़ बनाना चाहते हैं, तो कम से कम थोड़ा सा लोगों का ख्याल करें ताकि लोग भी आपके साथ दोबारा चल सकें। तो ये मैंने कोशिश की कि मैं नुमाइंदगी करूँ, तर्जुमानी करूँ उन तमाम ओवरसीज़ भाइयों की जो इस वक्त मुश्किलात का शिकार हैं। तो आप परेशान ना हो, आप वैसे भी इंशाल्लाह पाकिस्तान के हालात में बेहतरी की तवक्को है, तो जैसे ही हालात बेहतर होंगे तो आपकी रियल एस्टेट भी बूम करेगी और आपको फ़ायदा भी होगा। तो आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। रब रखा।